प्रिय छात्रों, आज हम मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस क्या है, जो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा 11वां चैप्टर है। उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो हमारे कुछ नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरा में नहीं है, नए डेवलपमेंट है, उनकी क्लासिफिकेशन करें तो एक तो थर्मल एनर्जी मेथड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी मेथड, केमिकल एनर्जी मेथड, मैकेनिकल एनर्जी मेथड। अगर हम थर्मल एनर्जी मेथड्स की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हम ईडीएम, एलबीएम, पीएम, ईबीएम और आईबीएम। तो ईडीएम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग, पीएम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ईबीएम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और आईबीएम आयन बीम मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मेथड के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग। केमिकल एनर्जी मेथड के अंदर these method involve control etching of workpiece material in contact with the chemical solution. Chemical machining method CHM, मैकेनिकल एनर्जी मेथड्स के अंदर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM, एब्रेसिव जेट मशीनिंग AJM, वाटर जेट मशीनिंग WJM. इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग is the reverse of electroplating. The workpiece is made the anode, which is placed in close proximity to electrode, that is cathode, and a high amperage direct current is passed between them through an electrolyte such as salt water flowing in the anode cathode gap. Metal is removed by anodic dissolution and is carried away in the form of hydroxide in the electrolyte for recycling or recovery. Material removal rate in ECM depends on atomic weight of work material. अगर वर्किंग प्रिंसिपल समझें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर वर्क पीस को हम एनोड बनाते हैं और टूल को कैथोड बनाते हैं। दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप मेंटेन किया जाता है, जिस कारण हमारे जो आयंस हैं वो प्लस आयन और नेगेटिव आयंस वो एनोड और कैथोड की तरफ चले जाते हैं। जिस तरह हमारा मेटल का रिमूवल होता है। देखिए यहाँ पे हम कार्य सिद्धांत को अगर समझे, वर्किंग प्रिंसिपल को समझे, तो टूल जिसको हम कैथोड बनाते हैं, वर्कपीस एनोड बनाते हैं, फिक्चर के ऊपर रख लेते हैं, इसको एक डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूअसली एक पंप की सहायता से इसमें प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे रिमूव्ड मेटल हम उसको बाहर भेजते रहते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर हम जो सप्लाई है वो 2 to 35 वोल्ट डीसी एंड करंट 500 to 40,000 एम्पियर, यानी कि लो वोल्टेज एंड हाई करंट इसके अंदर हम यूज करते हैं। द टूल गैप जो है 0.1 to 0.25 मिलीमीटर हम इसके बीच में रखते हैं, कैथोड और एनोड के बीच में। इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट नीड टू पंप थ्रू द गैप एट ए हाई प्रेशर 0.70 to 3.0 MPa, यानी कि इतना हम इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रोलाइट इज सो चूजन that the anode workpiece is dissolved but no deposition takes place on the cathode tool. Properties electrolyte should be क्या क्या होनी चाहिए? High electrical conductivity, low viscosity, high specific heat, chemical stability, restriction to formation of passivating film on workpiece surface, non-corrosive and non-toxic, inexpensive and readily available. क्या क्या हमारे हैं जो यूज किए जाते हैं? आयन बेस्ड, निकिल बेस्ड, टाइटेनियम बेस्ड और WC बेस्ड, ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं।
टूल की अगर हम बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ टूल मटेरियल शुड बी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इजी मशीनेबिलिटी, गुड स्टिफनेस और हाई करोशन रेजिस्टेंस। टूल के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टीज चाहिए। अगर हम बात करें तो टूल मटेरियल के अंदर कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, निकल। अगर हम एक चीज इसके अंदर देखें कि किसी भी मेटल की मशीनिंग करने के लिए हम सॉफ्ट मटेरियल से हार्ड मटेरियल को काट सकते हैं, जो कि हमारी परंपरागत जो मशीनिंग होती है उसके अंदर सदा टूल हार्ड होना चाहिए। लेकिन जो हमारी मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है, इनके अंदर अधिकांशतः के अंदर सॉफ्ट मेटल से हार्ड मेटल को काटा जा सकता है। ये थोड़ा सा एक हमारा एक ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि यहाँ कॉपर का टूल जो है स्टील की मशीनिंग कर सकता है। देखिए एप्लीकेशन, एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव वर्क मटेरियल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्डनेस, स्ट्रेंथ और इवन थर्मल प्रॉपर्टी, यानी कि कितना भी हार्ड मेटल हो लेकिन वो कंडक्टर होना चाहिए। यहाँ पे केवल हम कंडक्टर मेटल की मशीनिंग कर सकते हैं। देखिए और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, इसका यूज कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर, इसके अलावा गैस टरबाइन के ब्लेड बनाने में, डाई सिंकिंग के अंदर, प्रोफाइल और कंटूरिंग के अंदर, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, माइक्रो मशीनिंग, वेरियस एरिया के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है ईडीएम। देखिए ईडीएम का जो सिद्धांत है वो ये कि टूल और वर्कपीस के बीच में एक स्मॉल गैप मेंटेन रखते हैं और इसके अंदर हम एक डीसी सप्लाई देते हैं। होता क्या है कि जब हम इसके बीच में एक स्मॉल गैप मेंटेन करते हैं तो एक आर्क जनरेट होती है, वो आर्क मेटल को रिमूव करती है। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि हमारा जो टूल है उसको हम कैथोड बनाते हैं और वर्क पीस को एनोड बनाते हैं बाय ये डीसी सोर्स। यानी कि इस टर्मिनल को इस तरह जोड़ते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो टूल से जोड़ते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल वर्क पीस से जोड़ते हैं। तो जब दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप मेंटेन किया जाता है और एक आर्क जनरेट की जाती है तो आर्क मेटल को रिमूव, पिघला देती है, मेल्ट कर देती है और हमारा वर्क पीस का ज्यादा रिमूवल होता है, टूल का लेसर रिमूवल होता है। इस तरह हमारा जो वर्क पीस है उसका मेटल रिमूव होता है। देखिए दिखाया गया है एक फिगर के अंदर कि किस तरह इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एक आर्क जनरेट होती है, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक ऑयल भरा रहता है और आर्क जनरेट होने से वर्कपीस का मेटल रिमूवल होता है। ईडीएम की अगर हम टूल की बात करें तो कॉपर, ब्रास, एलॉय ऑफ जिंक एंड टिन, हार्डन प्लेन कार्बन स्टील, कॉपर टंगस्टन, सिल्वर टंगस्टन और टंगस्टन कार्बाइड के टूल यूज करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ईडीएम कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग एनी मटेरियल दैट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। जो हमारी आवश्यकता है वो ये कि जिसकी भी मशीनिंग करनी है वो कंडक्टर होना चाहिए। नॉन कंडक्टर की मशीनिंग हम यहाँ नहीं कर सकते, चाहे वो हार्ड कितना भी हो, लेकिन कंडक्टर होना चाहिए। ईडीएम इज वाइडली यूज्ड फॉर मशीनिंग बर फ्री। यहाँ कोई किसी तरह की वेस्टेज नहीं होती, कोई चिप्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती, किसी भी तरह के ऑपरेशन यहाँ पे किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ईडीएम इज पर्टिकुलरली यूजफुल when dealing with internal cuts that are hard to get tool into. Machining tend to work best an external cut. Almost any geometry, किसी भी तरह की complicated geometry EDM के द्वारा बनाई जा सकती है। The method is also employed for blanking parts, sheet, cutting of road, platform grinding, वेरियस एरिया के अंदर हम यूज। अगर हम बात करें तो 0.13 mm तक का होल इसके द्वारा बनाया जा सकता है और गहराई में भी 20 mm डायमीटर का होल जो है वो हमारा इसके अंदर काफी डीप तक बनाया जा सकता है। वायर ईडीएम, बेसिकली वायर ईडीएम भी एक ईडीएम की टाइप है जिसको हम एक वायर की सहायता से कोई कटिंग करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो टूल होता है वो वायर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट मशीनिंग इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड यूएसएम। अगर हम बात करें जो डॉक्टर एक स्मॉल टूल यूज करता है हमारे दांतों की सफाई करने के लिए, दैट इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पोर्टेबल टूल। लेकिन यहाँ हम उसका एक बड़ा रूप मशीनिंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है।
टूल और वर्कपीस के बीच में हाई वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने से हमारे वर्कपीस का मेटल रिमूवल हो जाता है। जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया गया है कि एक वर्कपीस को जो है फिक्चर के ऊपर रखा गया है, टूल जो है और वर्कपीस के बीच में एक स्मॉल गैप मेंटेन करते हैं, एक पंप की सहायता से एब्रेसिव सलरी यूज करते हैं। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो वर्कपीस और टूल के बीच में जो एब्रेसिव सलरी होती है उसके जो टिथ हैं वो कटिंग का कार्य करते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं, एम्पलीट्यूड 10 to 50 माइक्रोन्स का रखते हैं। देखिए, तो अगर हम प्रोसेस पैरामीटर की बात करें, वाइब्रेशन 15 to 50 माइक्रोन्स, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 19 to 25 किलोहर्ट्ज, फीड एब्रेसिव साइज 15 माइक्रोन्स टू 150 माइक्रोन्स। एब्रेसिव मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो L2O3, SiC, B4C और बोरोन सिलिका कार्बाइड एंड डायमंड, हम ये वेरियस टाइप के एब्रेसिव यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की फिगर दिखाई गई है कि किस तरह हम एक वर्क पीस के ऊपर हम मशीनिंग करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यूएसएम के पार्ट, क्या ट्रांसड्यू पावर सप्लाई, ट्रांसड्यूसर, टूल होल्डर, टूल, एब्रेसिव, ये हमारे कुछ पार्ट हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट an ultrasonic vibration are produced by the transducer. The transducer is driven by suitable signal generator followed by power amplifier. The transducer for USM works on the following principle: पीजोइलेक्ट्रिक, मैग्नेटोस्टिक, इलेक्ट्रोस्टिक, ये हमारे कुछ ट्रांसड्यूसर के। इसके अंदर हम लो मटेरियल रिमूवल रेट, जो हमारी मशीनिंग है, मेटल का रिमूवल बहुत लेसर होता है, रादर हाई टूल वेयर वीट, क्योंकि इसके अंदर टूल भी घिसता रहता है वर्कपीस के साथ साथ। लो डेप्थ ऑफ होल। एप्लीकेशन की बात करें तो किसी भी ब्रिटल मेटल की, लाइक ग्लास, सिरेमिक, कार्बाइड, जिनकी मशीनिंग हम अदर्स से नहीं यूज कर सकते क्योंकि ईडीएम से ग्लास की मशीनिंग करना मुश्किल है, लेकिन हम यूएसएम द्वारा ऐसे ब्रिटल मेटल की मशीनिंग भी कर सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ इनको हम यूज कर सकते हैं: ग्लास, सिलिकॉन, जर्मेनियम। टूल इन यूएसएम इज जनरली मेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस इज लेजर। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए, word atom comes from Greek word individual, but now we know that atom are not the smallest particle of matter, but nucleus consists neutron and proton. Number of proton is atomic number or proton number. Number of electron in an atom is always equal to the number of proton. Atom has no overall electrical charge. इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन एनर्जी लेवल और सेल। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरियस एनर्जी सेल्स में होते हैं, लेकिन क्या होता है जब एक सेल से दूसरी सेल में जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं फोटोन की फॉर्म में। देखिए, ये फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। इस फोटोन एनर्जी को जब हम सिमुलेटेड कर लेते हैं, यानी कि एक ही फेज के अंदर कर लेते हैं, तो उस एनर्जी को हम यूज करते हैं मशीनिंग करने के लिए। देखिए, कोहेरेंट कर लेते हैं। आज अगर हम लेजर की बात करें तो जनरल एप्लीकेशन के अंदर, मेडिकल एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन एंड स्पेशल वाइड रेंज के अंदर हम लेजर को यूज कर रहे हैं। मशीनिंग के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। देखिए, एक मशीनिंग करने के लिए किस तरह, जब हम लाइट, एक फ्लैश लैंप से हम लाइट डालते हैं तो उस लाइट से लॉट ऑफ फोटोन्स निकलते हैं। उन फोटोन्स को एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं और फोकस करने के बाद जहां भी आपको मशीनिंग करनी है उसको वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। लेजर बीम मशीनिंग, डायरेक्ट लेजर बीम अगेंस्ट सरफेस ऑफ वर्कपीस एज इन लेजर वेल्डिंग। सक्सेसिव पल्स फ्रॉम लेजर गन वेपराइज टिनी बैंड ऑफ वर्कपीस। Produce large remelt zone, can produce hole as small. लेजर मशीनिंग द्वारा इतने माइक्रोन्स तक का भी हम होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन प्रोड्यूस डीप होल, यूज टू प्रोड्यूस कूलिंग होल्स इन ब्लेड्स, वैन्स फॉर जेट इंजन।
वर्क पीस प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर, ये किसका डिसएडवांटेज है कि हमें एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर। देखिए, अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक लाइट को, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं। वेरियस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस, डिफ्लेक्शन कोयल्स, ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम की सहायता से एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। फोकस करके वहीं पे जो है हम उसकी मशीनिंग या वेल्डिंग कर सकते हैं। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के अंदर हम हॉट आयोनाइज्ड गैस को, मेटल को मशीनिंग करने के लिए यूज करते हैं। जब हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में देते हैं और एक कुछ गैसेस यूज करते हैं लाइक H2N2O2, तो क्या होगा, वो गैसेस काफी हाई टेम्परेचर जनरेट करती हैं। उस टेम्परेचर को हम किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे हम कटिंग भी कर सकते हैं, प्लाज्मा आर्क कटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल मशीनिंग, केमिकली अटैक मेटल and etch them by removing a small amount of material from the surface using reagents or etchant। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी मेटल की मशीनिंग करनी हो तो पहले उसको हम क्लीन करते हैं, फिर उसके ऊपर एक मास्किंग अप्लाई करते हैं, बाद में उसके ऊपर ईचिंग करते हैं। ईचिंग के बाद मास्क को रिमूव कर देते हैं और हमारे मेटल की केमिकल रिएक्शन द्वारा मशीनिंग हो जाती है। मास्क को रिमूव करने के वेरियस मेथड हम इसके अंदर यूज करते हैं, कट एंड पील मेथड, स्क्रीन रजिस्ट मेथड, फोटो रजिस्ट मेथड। देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग जैसे कि हमने डिस्कस की, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोएम हमने ऑलरेडी डिस्कस की। नेक्स्ट इज वाटर जेट मशीनिंग। देखिए, वाटर जेट मशीनिंग के अंदर क्या करते हैं कि नैरो जेट ऑफ वाटर के अंदर हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी से हम वाटर को करते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो हाई प्रेशर एक जेट की फॉर्म में किसी भी वर्क पीस की मशीनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हम एक एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हाइड्रोलिक यूनिट यूज करते हैं और एक जेट से हम वाटर को पास करते हैं। इस तरह हमारे किसी भी मशीनिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं। एब्रेसिव मटेरियल लाइक Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड को यूज करते हैं, किसी मेटल के ऊपर उसको फोकस करते हैं। इस तरह हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग के द्वारा किसी मेटल की मशीनिंग कर सकते हैं। एडवांटेज, कैन यूज एनी मटेरियल, कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव, good dimensional accuracy, good surface finish, due to cooling action of gas, steam, no thermal damage on work surface। Disadvantage क्या है, लो material removal rate, possibility of stray cutting, embedding of abrasive particle in soft workpiece, dust control need। Application, cutting and drilling on metal foils, thin section of ceramics and glass, ये various type के हम इसके application है। एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग, एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग के अंदर वाटर और एब्रेसिव दोनों को यूज करते हैं किसी मेटल की मशीनिंग करने के लिए। तो दोनों से जो है हमारी एक साथ जो है वाटर भी और एब्रेसिव भी हम यूज करते हैं। इस तरह हम वेरियस केमिकल, आशा है कि आपको अब मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस समझ में आया होगा।